सुनने की बात है, सत्संग जो है समझने के लिए बताया है। और जब तक सत्संग को समझोगे नहीं तो समझ भी न हार है भाई। बताया है, देखिए मानव तीन प्रकार से जी रहा है। पहला, प्रकृति में जीने वाला मानव। दूसरा, विकृति में जीने वाला दानव। और संस्कृति में जीने वाला महामानव, जो सतगुरु होते हैं। तो सतगुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, अभी आपको सोचना है कि आपको मानव बनना है या दानव बनना है। क्योंकि विकृति से ही, विकारों से ही दानव बनता है। और इसका उल्टा कर लीजिए, विकृति में, विकारों में जीने वाला, जो धर्म पर चलने पर भी 9 दिन के बाद 9 दिन दुर्गा और 10वें दिन मुर्गा। 9 दिन दुर्गा और 10वें दिन मुर्गा, तो भाई धर्म कहां से रह गया? धर्म कहां से रह गया? हिंदू ने सोचा मैं हिंदू हूं कि जिसने खाया सूरा और वो हुआ पूरा हिंदू, बताते हैं उसको। जिसने ना खाया सूरा वो ना हिंदू पूरा। भाई सुअर भी खा लिया, हिंदू भी बन गए। मुस्लिमों के लिए भी बताया है, एक जगह बताया है कि नदी किनारे गैया मर गई। नदी किनारे गैया मर गई, मछली नोच नोच खाए और उसी मछली को हिंदू खाए, तो कहाँ रहा हिंदू भाई? उसी मछली को, उसी गैया को मछली खा रही है और फिर उसको हिंदू खा रहा है, तो कहाँ का हिंदू रह गया है? उसी तरह से बताया है कि नदी किनारे सूअर मर गया, मछली नोच नोच खाए और उस मछली को मुस्लिम खाए, तो कहाँ रहे मुसलमान? रह गई मुसलमान कहीं? उसी मछली को मुसलमान भी खा रहा है, हिंदू भी खा रहा है, और वही मछली गाय को भी खा रही, सूअर को भी खा रही, तो कहाँ धर्म रह गया? वो विकृति में जी रहा है, मानवता में नहीं जी रहा। वो मानव है ही नहीं। विकृति में जीना ही, विकारों से जीना ही विकृति कहलाता है। मानव है वो जो मानवता के काम करता है। मानवता वो है जो मानव के दुख में साथ देता है। मानवता वो किसी की परेशानी में साथ देता है, उसको मानव कहते हैं। और बताया है, संस्कृति में जीने वाला वो मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वो मानव से महामानव बन जाता है। जैसे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने मानवता के रहते इस मानव का कल्याण किया और उसको सत्य के मार्ग पर दर्शा दिया और विकारों से दूर करके मानव बना दिया, वो महामानव कहलाता है। तो सोचने की बात है आपको कि सत्संग में आकर के आप मानव बनना चाहते हैं, दानव बनना चाहते हैं,
या महामानव बनना चाहता है। दानव तो एकदम बन जाएगा आदमी, क्योंकि सत्कर्म लाना मुश्किल की बात है और पाप कर्म एकदम आ जाता है। तो हम उस पाप कर्म से छुटकारा पाना है और सत्कर्म में लग करके मानवता बनना है, तभी मानव कहलाएगा। तो सतगुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, आप शाम से सतगुरु महाराज जी का गुणगान सुन रहे हैं। प्रत्येक वक्ता ने, महात्माओं ने सतगुरु महाराज की गुरुवाणियां सुनाई और गुरुवाणियां में इस मानव के कल्याण के लिए एक एक शब्द बड़े बड़े बहुत ही सुंदर इस मानव के लिए लिखे और बताया कि भाई इस रास्ते पर चल के आप मानव बन सकते हो और मानव से महामानव बन सकते हो। यही सत्संग है। सत्संग क्या होता है? देखिए, बाहरी तन को साफ करने के लिए तो तरह तरह के साबुन है, तरह तरह के शैम्पू हैं, लेकिन इस मन को साफ करने के लिए केवल सत्संग है। सत्संग के अलावा मन को साफ नहीं कर सकते, क्योंकि संतों ने बड़े ही विचार से इस मानव को बताया और समझाया और भवसागर से पार करने का रास्ता दिखाया। जिन्होंने समझ लिया वो पल्ली पार हो गए, क्योंकि बताया है समझ गया तो पार है और नहीं समझा तो हार है। स्पष्ट बात बताइए सतगुरु ने, कड़वी बात जिसको बताया है, और कड़वी बात हजम कम होती है, और जो हजम कर लेता है उसी को फायदा हो जाता है, वही लाभ की तरफ चला जाता है, वही मानव बन जाता है। तो आप मानव बनिए, सतगुरु महाराज जी के चरणों में लग करके इस भवसागर से पार होइए। सतनाम सत साहिब जी।